तो बच्चों देखे आपने ये क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसे बेस्ड होगा कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर, क्यूब, इनका टोटल कैसे निकाला जाता है, आज का हमारा टॉपिक उसी पर बेस्ड होगा। तो बच्चों मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल KGF जंक्शन पे, और बिना देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक से। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले टाइप फर्स्ट की ओर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर इंग्लिश में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये प्रथम 10 बोले चाहे क्रमागत बोले, मतलब प्रथम 10 क्रमागत संख्या है। क्रमागत होता है कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सभी क्या करोगे, आपको अगर कुछ नहीं पता होगा तो आप इन सब संख्याओं को जोड़ोगे। लेकिन बच्चों अगर वो बोल दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जो कंजिक्यूटिव है, जो लगातार, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपका कुछ तो नंबर होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐसे ही आता है, पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है कि 1 2 3 4 डैश 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 10, इन संख्याओं का टोटल या सम निकालिए। तो इसका टोटल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा लास्ट नंबर है ये, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसकी जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक हम कैसे करेंगे, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई उस लास्ट का नेक्स्ट नंबर, ठीक है बच्चों, अपॉन में 2। कुछ समझे बात को? चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू करके समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 10, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 11 अपॉन में 2। 2 से कट जाएगा ये, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का टोटल कितना आएगा, 55 आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 डैश 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 बोल दे 20 तक, कि 20 तक की संख्याओं का टोटल क्या होगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि लास्ट नंबर, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 20, तो 20 मल्टीप्लाई उसका नेक्स्ट, 20 का नेक्स्ट क्या होता है 21 अपॉन में 2। तो 2 से देखिए डिवाइड कर दे 10, तो कितना आंसर आ गया 210। तो देख रहे हैं बच्चों कि अब आपको पूरी शुरू से लेकर अंत तक संख्याओं को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली इस मेथड से अपने सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए जल्दी, पहले इसको नोट कीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूं, मुझे फटाफट करके दिखाइए। आपको करना है 1 2 3 डैश 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 30 तक। ठीक है बच्चों, फटाफट मुझे टोटल निकाल के दिखाइए, फटाफट जल्दी जल्दी करके दिखाइए बच्चों। मुझे निकाल लिया आपने आंसर? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको संख्या दी कि 1 2 3 से लेकर डैश 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 30 तक, यहां तक का टोटल क्या होगा। तो हम देखते हैं लास्ट संख्या क्या है 30, उसकी नेक्स्ट संख्या क्या है 31 बटे में 2। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको गुण पहले डिवाइड कर लो फिर आंसर निकाल लो, ये कैसे भी। जैसे मान लीजिए हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना 15, मतलब आंसर क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 31। अब इसकी से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 से 45 और 46, मतलब 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का टोटल कितना होगा 465। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको पहला टाइप हमारा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की ओर, जहां पे हम संख्याओं के स्क्वायर का टोटल निकालना सीखेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने टाइप सेकंड की ओर। ठीक है, पहले आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट और मुझे करके दिखाइए क्या लिखा क्वेश्चन में। प्रथम 10 प्राकृतिक, मैंने आपको बताया भी था कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर। तो ठीक है, स्क्वायर का क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल निकालना है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर निकाल के और फिर उन सब का टोटल करके दिखाना है कि टोटल उनका कितना आएगा, मतलब उनका सम कितना आएगा। तो अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो चलो ठीक है, ये इस सवाल का तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 20 के स्क्वायर तक का, चाहे 30 के स्क्वायर तक का, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है। यहाँ भी हम एक ट्रिक आजमाते हैं। तो ट्रिक वही, हमारा लास्ट नंबर क्या है, तो ठीक है यहाँ भी वही ट्रिक है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई उसका नेक्स्ट नंबर और फिर मल्टीप्लाई लास्ट प्लस नेक्स्ट अपॉन में 6। समझो बच्चों, हम एन का तरीका नहीं अपना रहे, हम सिंपल तरीके से लास्ट नंबर मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट प्लस नेक्स्ट अपॉन में 6। जैसे कि चलिए हम एक सवाल करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं लास्ट नंबर क्या है 10, तो 10, उसका नेक्स्ट नंबर 10 का नेक्स्ट 11, और क्या कहता लास्ट प्लस नेक्स्ट, तो 10 और 11 21 अपॉन में 6। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करिए आप सवाल। ठीक है, 2 से कट सकता है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, और 3 से अगर काटोगे तो 3 सत्ते 21। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। आप चाहो तो 5 गुणा 11 में करके और फिर इसको ना 7 में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पे मैंने किसी भी संख्या को 11 से करने का तरीका सिखाया था। और आप देखते हो मल्टीप्लाई तो कैसे होती है, देखो 7 पंजे 35, क्या होता है 35, और 35 गुणा 11 में, तो याद है आपको मैंने सिखाया था अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने 11 से गुणा करने की ट्रिक कैसे सिखाई थी। 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर क्या करना था 5 और 3 8 और फिर लास्ट संख्या। अगर आप वैसे ही करते हैं तो देखिए 11 पंजे 85 का 5, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38। आंसर कितना आएगा बच्चों 385। ये मैं यहाँ पे आराम से कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप जो अपनी कॉपी में करोगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए और आप मुझे फटाफट एक सवाल आप मुझे करके दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 20 के स्क्वायर तक। फटाफट मुझे करके दिखाइए बच्चों, इसे नोट कीजिए, मैं इसे रब करता हूं जल्दी। कर लिया, कर लिया मेरे बच्चों या नहीं करा। देखते हैं क्या था तरीका। लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर है 20, उसका नेक्स्ट नंबर 20 का नेक्स्ट 21 होता है, और क्या सिखाया था लास्ट प्लस नेक्स्ट, तो 20 और 21 41 अपॉन में 6। कट सकता है, 2 से कट जाएगा, तो 2 10 जा 20 एंड 2 3 जा 6, और 3 से काटा तो 3 7 जा 41। क्या बच गया 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 41। तो ठीक है बच्चों, 41 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना आएगा 287। ठीक है, 7 एकम 7, और ये 0 है तो यहाँ पर आ गया 0। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लेकर तो आप देख रहे हो कि कितने आसानी से बिना किसी एफर्ट को लगाए हम कितने आसानी से 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का आराम से टोटल निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखाइए इसका, आप मुझे करके दिखाओ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 12 का स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन आप मुझे फटाफट करके दिखाओ, जल्दी दिखाइए बच्चों। फिर से वही, लास्ट नंबर क्या है 12, उसका नेक्स्ट नंबर 13, और फिर लास्ट प्लस नेक्स्ट, तो 12 और 13 कितने होते हैं बच्चों 25 अपॉन में 6। समझो बच्चों, तो 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है 2 गुणा 13 गुणा 25, तो 25 गुणा, तो 25 दूनी 50, तो 50 गुणा 13। हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप ही गुणा को आप थोड़ा सा आसान करो सकते हो, तो कैसे गुणा करिए फिर इसकी, 13 पंजे 65 और 0 का 0, तो आंसर आ गया 650। तो आई होप बच्चों आपको इसकी स्क्वायर की सम निकालने की ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। चलिए इसे नोट कीजिए, बढ़ते अपनी अगले ट्रिक की ओर बच्चों। तो चढ़ते हैं आप अपने टाइप थर्ड की ओर। सेम क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के
घनों का योग, ठीक है ना, घन या घनों, ठीक है ना, घन को बोलते हैं बच्चों क्यूब, क्या कहते हैं, क्यूब। अब यहाँ पे हम सीखेंगे जो संख्याओं की जो क्यूब होती है उसका जो है सम, उनका टोटल कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला, जैसे कि मान लीजिए 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, डैश 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 10 की क्यूब। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं पता तो आप वही करोगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, और ऐसे निकाल कर तब एंड तक आप सवाल करोगे। लेकिन हर बार तो इतना टाइम होता नहीं ना हमारे पास। तो देखिए इसका भी जो ट्रिक हम लेकर आए हैं, यहां भी वही करना है। लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर मल्टीप्लाई उसका नेक्स्ट नंबर अपॉन में 2, ठीक बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह। बस यहां पे क्या करना है, एंड में इस पूरे कंप्लीट का स्क्वायर कर देना है। तो समझ में आ गया बच्चों, फर्स्ट वाला मेथड और थर्ड मेथड सेम है, बस यहाँ पे क्या है, एंड में आकर उसका स्क्वायर कर देना है। तो चलिए करके देखते हैं हम सवाल इससे। लास्ट नंबर क्या है 10, तो 10, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 11 और बटे में 2, इस पूरे क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 5, तो 11 पंजे 55, तो 55 का स्क्वायर। याद है बच्चों मैंने आपको ट्रिक से सिखाया था कि यहाँ 5 है तो एंड में 25 आएगा ही आएगा, और हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसकी नेक्स्ट संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 6 30, तो इसका आंसर हो गया 30 25। समझे बच्चों? एक और दोबारा से देखिए सवाल को, और एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप मुझे करके फटाफट दिखाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, डैश 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 20 की क्यूब। फटाफट मुझे आप इसका आंसर निकाल के दिखाइए जल्दी, ये तो फटाफट हो जाएगा। कैसे करते हैं बच्चों, फिर वही, लास्ट नंबर क्या है 20, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 21 अपॉन में 2, और क्या कर देना है पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कट गया 2 से, 2 धाम 10, 21 गुणा 10 में करी तो कितना गया 210 का स्क्वायर। अब 210 तो बड़ी संख्या हुई, इतने का स्क्वायर तो कुछ ही बात नहीं था, लेकिन आपको 21 का स्क्वायर तो याद होगा, तो 21 का स्क्वायर 441, और ये 1 0 है तो स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2 0, तो इसका आंसर आ गया 44,100। तो आई होप बच्चों आपको हमारी थर्ड ट्रिक भी समझ में आई होगी। इस सवाल को नोट कीजिए, मैं अभी आपको इन तीनों ही मेथड के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके जवाब आपको मुझे करके दिखाना है, पहले से आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये आपको इन 5 सवाल के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है, इन 5 सवाल के। तो चलो बच्चों फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज कौन से 3 मेथड को सीखा। हमने जो फर्स्ट मेथड सीखा था वो हमने सीखा था सिंपल संख्या हो गई ना, तो उसका मेथड क्या था, ट्रिक लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर अपॉन में 2। जो सेकंड मेथड सीखा हमने वो हमने किसके लिए सीखा, जब हमें स्क्वायर वाली संख्याओं का सम निकालना हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक थी हमारी, उसके लिए ट्रिक थी लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू लास्ट प्लस नेक्स्ट अपॉन में 6। ये 6 का ध्यान रखिएगा बच्चों को, ठीक है। और जब हमने थर्ड वाली ट्रिक सीखी अपनी, वो क्या सीखी, क्यूब का सम निकालने के लिए। तो इसकी ट्रिक हमने क्या सीखी, हमने सीखा लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर अपॉन में 2 और पूरे का कंप्लीट स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करके इन सवालों को मुझे करके दिखाएंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। बच्चों हमने आज जो टाइप सीखा है, जो ट्रिक सीखी है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये ट्रिक सिर्फ उन सवालों के लिए जहां पे संख्या जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होंगी, बिल्कुल क्रमागत मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से, ठीक है बच्चों। इसमें और क्या वैरायटी होती है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ट्रिक बहुत आसानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो इसको अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही नई और अच्छी शानदार ट्रिक के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।